भक्तजनों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां लगता है जैसे सब रुक गया हो, जहां सांसें तो चल रही हैं पर मन थक चुका है, जहां सबके बीच रहकर भी भीतर एक सुनासा कोना जागता है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है वो शून्य, वो खालीपन जहां शब्द नहीं, बस एक गहरी चुप्पी होती है। वो चुप्पी जो बाहर नहीं, भीतर होती है, जहां प्रश्न बहुत हैं, उत्तर कोई नहीं, जहां आंखें नम होती हैं पर कारण खुद को भी नहीं पता होता। और तब लगता है, क्या ईश्वर सच में सुनता है? क्या ब्रह्मांड सच में हमारे मन की पुकार समझता है? क्यों कभी कभी इतने अंधेरे आ जाते हैं कि हम अपनी ही रोशनी भूल जाते हैं। भक्तजनों, यही तो वह पल होता है जब ईश्वर सबसे पास होता है, क्योंकि जब मन रोता है तो वाणी मौन हो जाती है, और जब वाणी मौन हो जाती है तब आत्मा बोलती है, और वही आत्मा तो स्वयं ब्रह्मा की झलक है। जीवन का यह रहस्य बहुत गहरा है, जो सुनने में सरल लगता है पर महसूस करने में पूरा जीवन लग जाता है। हम सोचते हैं कि ईश्वर बाहर बैठा है, कहीं मंदिर में, आकाश में या मूर्ति में, पर सच्चाई यह है कि ईश्वर का निवास तो यही है, आपके हृदय में, आपके हर श्वास में, आपके हर आंसू में। पर जब जीवन की उलझनें बढ़ती हैं, जब लोग समझना बंद कर देते हैं, जब हर प्रयास व्यर्थ लगता है, तो मन अपने ही भीतर की रोशनी से मुंह मोड़ लेता है, और वहीं से अंधकार की यात्रा शुरू होती है। पर याद रखो भक्तजनों, ईश्वर अंधकार में भी प्रकाश का बीज बो देता है। जब हम गिरते हैं तो गिरने का दर्द ईश्वर नहीं देता, वो तो हमें उठाने का अवसर देता है। पर हम दर्द पर ध्यान देते हैं, अवसर पर नहीं। हम अक्सर कहते हैं, क्यों मेरे साथ? पर कभी ये नहीं सोचते कि क्यों मुझ में? क्योंकि वही भीतर का मैं तो आत्मा है, और आत्मा ईश्वर का अंश है। कभी रुककर अपने जीवन की घटनाओं को पीछे मुड़कर देखो। कितनी बार तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, पर फिर किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें संभाल लिया। कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों ने तुम्हें हिम्मत दी, कभी किसी सुबह की धूप ने तुम्हारा मन बदल दिया, कभी किसी भजन की धुन ने तुम्हारे आंसू सुखा दिए। वो कौन था जो ये सब करा रहा था? वो कोई बाहर नहीं था, वो तुम्हारे भीतर का ईश्वर था, जो हमेशा मौन रहकर भी तुम्हें सुनता है। ईश्वर की योजना हमेशा हमारे विचारों से बड़ी होती है। हम सोचते हैं, यह दर्द अंत है, पर ईश्वर जानता है, यह एक आरंभ है। हर टूटन एक नए निर्माण की प्रस्तावना है, हर आंसू एक नई समझ का निमंत्रण है। भक्तजनों, कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन रुक गया है। यह बस एक ठहराव है, जैसे नदी गहराई से गुजरने से पहले कुछ क्षण शांत हो जाती है। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नई शक्ति तैयार कर रहा होता है। वो चाहता है कि तुम अपनी खोई हुई शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की ध्वनि सुनो, और जब तुम यह समझने लगते हो, तब भीतर कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे, जैसे कोई दिया अंधेरे में टिमटिमाने लगता है।
भक्तजनों, यह दिया तुम्हारी श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा जलती रहेगी, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश लौटकर आएगा ही। पर मैं जानता हूं, कई बार यह कहना आसान होता है, महसूस करना कठिन। कई भक्त मुझसे कहते हैं, स्वामी जी, हम प्रार्थना करते हैं पर सुनवाई नहीं होती। हम ईश्वर को पुकारते हैं पर कोई उत्तर नहीं आता। तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं, उत्तर हमेशा आता है, बस भाषा अलग होती है। कभी उत्तर किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, कभी किसी दर्द के रूप में। पर भक्त मन उत्तर ढूंढने के बजाय रूप ढूंढता है, इसलिए पहचान नहीं पाता कि ईश्वर कब उसके पास से गुजर गया। ईश्वर मौन में बोलता है, संकेतों में समझाता है, पर हम शब्दों में उलझे रहते हैं। हम तर्क करते हैं पर प्रेम नहीं महसूस करते, और प्रेम ही तो उसकी भाषा है। याद रखो, ईश्वर को पाने के लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं, ना उपवास, ना तपस्या, ना पूजा का ढांचा। बस एक सच्चे मन की आवश्यकता है, एक आर्तनाद जो भीतर से उठे, हे प्रभु, अब तू ही संभाल। जब यह पुकार सच्चे मन से निकलती है, तब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उतरती है जो तुम्हें उन उलझनों से निकाल ले जाती है जिनसे तुम खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। भक्तजनों, विश्वास एक ऐसा दीपक है जो ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। यदि तुम्हारा विश्वास जीवित है तो तुम कभी हार नहीं सकते। भक्तजनों, कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सारे शब्द अर्थहीन लगते हैं, जहां प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं और जहां आंखें ईश्वर की राह देख देख कर थक जाती हैं। कभी आप भी वहां पहुंचे होंगे जहां मन ने कहा हो, अब और नहीं प्रभु, अब मैं थक गया हूं। कभी वो क्षण आता है जब इंसान बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर टूट चुका होता है, जहां रातें लंबी लगती हैं और सुबह बोझिल। वो समय जब लगता है कि कोई नहीं समझेगा, जब हम सबको सब बताते बताते खुद को भूल जाते हैं, जब रिश्ते बिखरने लगते हैं, आशाएं सूखने लगती हैं और भीतर का भरोसा भी कांपने लगता है। ऐसे क्षणों में ईश्वर चुप क्यों रहता है? क्यों वो कुछ नहीं कहता जब हम सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं? भक्तजनों, ईश्वर कभी मौन नहीं होता, उसकी चुप्पी भी उत्तर होती है। बस हमारी बेचैनी उसे सुन नहीं पाती, जब तक मन भीतर के शोर में उलझा है। वो दिव्य संकेतों को नहीं सुन सकता। ईश्वर बोलता नहीं, महसूस होता है, और जो महसूस करता है वही भक्त कहलाता है। जब मन टूटा हो, जब भरोसा डगमगाया हो, जब आंसू बार बार पलकों तक आए हों, तब यही वह क्षण होता है जब ईश्वर सबसे पास होता है। पर हम उसे ढूंढते हैं बाहर, किसी मूर्ति में, किसी तिलक में, किसी मंदिर की घंटी में, जबकि वो उसी आंसू की नमी में छिपा होता है जो तुम्हारी पलकों से गिरने ही वाला होता है। भक्तजनों, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ है।
ईश्वर हर आंसू गिनता है, हर पुकार सुनता है, हर टूटन को अपने प्रेम से जोड़ता है। तुम्हारी तकलीफें दंड नहीं हैं, वे संकेत हैं कि ईश्वर तुम्हारे भीतर नया स्वरूप गढ़ रहा है। कभी कभी वो हमें तोड़ता है ताकि भीतर से कुछ नया जन्म ले सके। वो हमारे अहं को तोड़ता है ताकि आत्मा जाग सके। याद रखो, जिस बीज को मिट्टी में दबाया नहीं जाता वो कभी वृक्ष नहीं बनता। अंधकार, मिट्टी और नमी, यही तो वृद्धि के साधन हैं। तो जब जीवन तुम्हें अंधकार में धकेले तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें जड़ दे रहा है ताकि जब तुम बढ़ो तो आकाश छू सको। पर मन क्या करता है? वो अंधकार से डरता है क्योंकि उसे लगता है यही अंत है। जबकि सच्चाई ये है कि हर अंत के पीछे एक नया प्रारंभ छिपा होता है। भक्तजनों, कभी ध्यान से सुनो अपने मन की थकान को। वो कहती है, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। पर सच्चाई ये है कि जब तुम अकेले होते हो तभी ईश्वर तुम्हारे पास होता है। बाकी सब शोर था जो अब शांत हुआ है। जब सब छूट जाता है, रिश्ते, अपेक्षाएं, पहचान, तभी आत्मा बोलती है, अब मुझे वही चाहिए जो सच्चा है। ईश्वर, वो क्षण बहुत पीड़ादायक होता है क्योंकि वह अहं के मरने का क्षण होता है। वो वह पल है जहां मन हारता है पर आत्मा जीतने लगती है। और वही तो असली आराधना है। आराधना सिर्फ आरती या मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा का आत्मा से मिलन है। जब हम भीतर झुकते हैं तो वहीं से ईश्वर उठ खड़ा होता है। भक्तजनों, ईश्वर को पुकारो नहीं, महसूस करो। उसकी उपस्थिति को पहचानो। वो हवा में है, धूप में है, तुम्हारे धड़कते दिल में है। बस अपनी दृष्टि बदलो और संसार बदलता हुआ दिखेगा। कभी अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखो। हर कठिनाई, हर व्यक्ति, हर घटना सिर्फ एक सबक लेकर आई है। कोई सिखाने आया, कोई जगाने, कोई तुम्हें छोड़ गया ताकि तुम खुद को पा सको। कोई दर्द देकर गया ताकि तुम करुणा सीख सको। जो भी हुआ वो ईश्वर की योजना का हिस्सा था और ईश्वर की योजना हमारी समझ से परे होती है। एक भक्त ने एक बार मुझसे पूछा, स्वामी जी, अगर भगवान मुझसे प्रेम करते हैं तो फिर इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सोने को भी तब तक तपाया जाता है जब तक वो शुद्ध न हो जाए। जो आत्मा ईश्वर के प्रेम की पात्रता चाहती है उसे पहले अपनी अपवित्रताओं से मुक्त होना पड़ता है। और यही जीवन की उलझनें करती हैं। वे तुम्हें गढ़ती हैं, बदलती हैं और अंततः तुम्हें तुम बना देती हैं। भक्तजनों, जब तुम हार मानने लगो, जब भीतर सब सूना लगने लगे, तो एक पल के लिए आंखें बंद करो और कहो, प्रभु, तू मौन रह, पर मेरे भीतर चल। और देखना, वो मौन तुम्हारे भीतर ऊर्जा बनकर जागेगा। कभी कभी ईश्वर उत्तर नहीं देता क्योंकि वो चाहता है कि तुम खुद अपने भीतर का उत्तर बनो। और जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम्हें पता चलता है कि ईश्वर कभी दूर नहीं था, तुम्हारा ध्यान ही भटका हुआ था।
भक्तजनों, ईश्वर की राह सरल नहीं है, पर उस राह पर जो चलता है वो कभी खोता नहीं, क्योंकि हर कदम पर ईश्वर उसके भीतर चल रहा होता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे डर, तुम्हारी हर कमजोरी, वो सब ईश्वर का माध्यम है तुम्हें बदलने का। जब तुम टूटते हो तो तुम में जगह बनती है, और उस खाली जगह में ईश्वर का प्रकाश उतरता है। तो टूटने से डरो मत, गिरने से डरो मत, क्योंकि ईश्वर ने कभी किसी को छोड़ा नहीं। वो तो बस इंतजार करता है कि तुम अपने डर से मुक्त हो जाओ और उसकी कृपा को स्वीकार करो। भक्तजनों, एक समय आता है जब इंसान बहुत थक जाता है। वो अब कुछ मांगता नहीं, बस चुप हो जाता है। वो न किसी से शिकायत करता है, न किसी से उम्मीद रखता है, बस मौन हो जाता है। और उस मौन में ईश्वर प्रकट होता है, क्योंकि जब शब्द रुकते हैं तब आत्मा बोलती है। जब आंसू गिरते हैं तब कृपा उतरती है, और जब मन समर्पण करता है तब चमत्कार घटते हैं। तुम्हारी सारी उलझनें, सारी पीड़ाएं, वो सब उसी क्षण अर्थ पा लेती हैं। तुम समझ जाते हो, जो कुछ हुआ सब आवश्यक था। हर दर्द ने मुझे ईश्वर के करीब पहुंचाया। भक्तजनों, जब तुम यह समझ लेते हो कि हर घटना में ब्रह्मा का हाथ है, तो जीवन का हर पल पूजा बन जाता है। हर सांस जप बन जाती है, हर आंसू गंगा बनकर बह जाता है। तुम्हारा दुख अब तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वह तुम्हारा गुरु बन जाता है। वो तुम्हें झुकना सिखाता है, वो तुम्हें सुनना सिखाता है, वो तुम्हें प्रेम करना सिखाता है। कभी सोचो, यदि जीवन में सब आसान होता तो क्या तुम ईश्वर को खोजते? नहीं, क्योंकि मन सुख में खो जाता है और दुख ही उसे खोज की ओर ले जाता है। इसलिए ईश्वर कभी कभी दर्द देता है, क्योंकि वही दर्द आत्मा की आंखें खोलता है। और जब आत्मा की आंखें खुलती हैं, तो जो दिखता है वो अब संसार नहीं होता, वो साक्षात दिव्यता होती है। भक्तजनों, ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं, वो तो हर हृदय की धड़कन में है। जब तुम प्रेम करते हो वही ईश्वर है, जब तुम क्षमा करते हो वही ईश्वर है, जब तुम किसी रोते हुए को दिलासा देते हो वही ईश्वर तुम्हारे हाथों से मुस्कुरा रहा होता है। ईश्वर को पाने का अर्थ मंदिर तक जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के मंदिर को पहचानना है। जहां शुद्धता है, जहां करुणा है, जहां प्रेम है, वही ईश्वर है। भक्तजनों, कभी अकेले में बैठो, अपनी सांसों को सुनो। हर सांस में ईश्वर का नाम छिपा है। श्वास ले रहे हो, वह कह रही है, सोहम, मैं वही हूं। तुम्हारा अस्तित्व ही उसकी उपस्थिति का प्रमाण है। इसलिए ईश्वर को ढूंढो मत, बस पहचानो, वो पहले से ही यहाँ है। और जब यह पहचान जागती है तो भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। वो शांति जो किसी आशा पर नहीं टिकी, वो शांति जो किसी परिणाम पर निर्भर नहीं, बस होने की शांति, सच्चे अस्तित्व की अनुभूति। भक्तजनों, यही मुक्ति है।
यही आत्मा का घर लौटना है। जब तुम्हारा मन, आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं और उस क्षण तुम रोते नहीं, तुम बहते हो, तुम बोलते नहीं, तुम मौन में गाते हो, तुम मांगते नहीं, तुम पाते हो। ईश्वर तुम्हारे बाहर नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर खिल उठता है और तुम समझ जाते हो कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, वो तो तुम्हें जागृत करने की यात्रा थी। भक्तजनों, हर उलझन, हर गिरावट, हर तड़प, वो तुम्हारी साधना का हिस्सा थी। तुम्हारे भीतर का भक्त अब एक साधक बन चुका है और साधक का पहला कदम है स्वीकार। जो है उसे स्वीकारो, जो गया उसे जाने दो, जो आएगा उस पर भरोसा रखो। यही ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। याद रखो, विश्वास तब नहीं दिखता जब सब अच्छा चल रहा हो। विश्वास तब जगता है जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, और वही विश्वास तुम्हें पार ले जाता है। तो अगर आज तुम्हारा मन उलझा है, अगर जीवन का कोई अर्थ नहीं दिखता, अगर आंखें रो रही हैं, तो मुस्कुरा दो भक्तजनों, क्योंकि तुम उसी राह पर हो जहां से ईश्वर खुद तुम्हें अपने आलोक में समेटने वाला है। बस कुछ कदम और, कुछ आंसू और फिर वही होगा जो सदैव से तय था। तुम्हारा मिलन तुमसे ही होगा और उस मिलन में तुम्हें सब उत्तर मिल जाएंगे। ईश्वर कभी दूर नहीं था, तुम्हारा ध्यान ही भटका था। अब ध्यान लौट आया है, अब सब कुछ तुम्हारे भीतर है। भक्तजनों, अब अपनी हथेलियां जोड़ो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में कहो, धन्यवाद प्रभु, हर अनुभव के लिए, हर परीक्षा के लिए, हर आंसू के लिए, क्योंकि उसी ने मुझे तुम तक पहुंचाया। देखो, उस धन्यवाद के साथ तुम्हारे भीतर कैसी रोशनी उतरती है। वो रोशनी ही तो ईश्वर है, वो रोशनी ही तो भक्ति आलोक है। और जब तुम्हारा हृदय इस आलोक से भर जाता है, तो तुम न किसी से रुष्ट रहते हो, न किसी से भयभीत। तुम बस प्रेम बन जाते हो और भक्त का जीवन वहीं पूर्ण होता है जहां हर सांस एक प्रार्थना बन जाए। तो हे प्रिय भक्तजनों, जब भी जीवन उलझे, जब भी मन टूटे, बस यह याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है और प्रेम तुम्हारे चारों ओर। यही है जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति कि सब कुछ बदल सकता है, पर ईश्वर नहीं। वो सदा साथ है, सदा प्रेम है, सदा प्रकाश है। और इस प्रकाश में तुम्हारी सारी उलझनें पिघल जाएंगी, तुम्हारे सारे डर मिट जाएंगे और तुम वह बन जाओगे जो सदा से थे, शुद्ध, शांत और दिव्य। भक्तजनों, यदि आज इस प्रवचन ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, यदि एक क्षण के लिए भी आपको भीतर की शांति का अनुभव हुआ है, तो यह ईश्वर की कृपा है। ईश्वर आप पर अपनी करुणा बनाए रखे, आपके हर अंधकार को आलोक में बदल दे और आपके जीवन में सदैव प्रेम और प्रकाश बना रहे। भक्ति आलोक चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। आपका विश्वास ही इस चैनल की सबसे बड़ी साधना है। जय श्री ईश्वर।